Morning students, this is Sudhir Srivastav, your English teacher. How are you all? I hope you all are very well, very happy and safe at your home, and also I hope that you all are study at home very well. So here I am come again for teach you the second part of the third lesson, the stories about flight. The second part of the this story is Black Aeroplane. In this part of the story, we have to read about one Dakota 088 plane and what happened with it in the stormy deep black cloud. Okay, students, here I write the summary of this the part of this lesson. So please write it and understand what is says in the lesson. So students, let's start our the second part of the lesson, and the second part of the lesson is स्टूडेंट्स ये सेकेंड पार्ट इस लेसन का है जिसमें ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ना है। इसमें है कि राइटर एक दिन अपना पुराना डिकोटा 088 फ्लाइट एरोप्लेन लेकर पेरिस के ऊपर उड़ रहा था और अब वो लगभग उस समय 1:30 बज रहे थे, सुबह का, रात का 1:30 बज रहा था और वो ये सोच रहा था कि बहुत जल्दी से वो इंग्लैंड पहुंचेगा। उसने पेरिस के कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी, वो ऊपर उड़ रहा है और जब वो ऊपर में उड़ रहा था तब उसने सोचा कि वो जल्दी से जल्दी इंग्लैंड पहुंचेगा और वहां पर जाकर एक अच्छा सा डिनर करेगा अपने फैमिली के साथ। और ये वो इसी उधेड़-बुन में, इसी उत्सुकता में बहुत तेज़ी से हवाई जहाज़ उड़ाता हुआ चला जा रहा था। लेकिन अचानक ही जब वो पश्चिम की तरफ मुड़ा तभी अचानक उसे ऐसा लगा सामने से बहुत घने काले बादलों का एक तूफानी बादलों का एक समूह उसके सामने आ गया है और अब वो चाह कर भी पीछे नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि जब उसने पीछे रडार पर देखा, अपने हवाई जहाज़ के इंस्ट्रूमेंट्स में देखा तो पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे उससे छूट चुका था और वो अब चाहकर भी पीछे नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास उतने पर्याप्त फ्यूल या ईंधन नहीं बचे हुए थे। तो उसने निर्णय किया कि मुझे अपने परिवार से मिलना है और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं किसी तरह भी इस स्ट्रॉमी काले तूफ़ानी बादलों के बीच से ही होकर गुजरूंगा। और वो उस पुराने डिकोटा प्लेन को लेकर उस काले तूफ़ानी बादलों के बीच में चला गया। जब वो अंदर गया तो उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरे ही, काले काले बादल और अंधेरा ही दिख रहा था और उसमें बिजलियों के चमकने की भी आवाज़ें आ रही थी। कभी कभी उसे बिजली चमकता हुआ भी दिखता था और उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रेडियो, कंपास और बहुत सारे और भी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स उस हवाई जहाज़ में लगे थे वे सब काम करना बंद कर चुके थे। अब वो बिल्कुल डर चुका था। उसने समझ लिया कि शायद उसका अंत अब नज़दीक है, फिर भी उसने अपना हवाई जहाज़ उड़ाना बंद नहीं किया। तभी अचानक उसे सामने से एक काले रंग का कोई हवाई जहाज़ उड़ता हुआ आता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि एक तो मेरे पास में ईंधन कम है और अचानक ये सामने से आ रहा है तो इसका क्या, कहीं मेरे से इसका दुर्घटना ना हो जाए। फिर वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने आकर उससे कहा कि तुम मेरे प्लेन के पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल दूंगा। लगभग एक डेढ़ घंटे के बाद ही वो दोनों, राइटर का प्लेन और वो ब्लैक प्लेन भी उससे बाहर निकल आया और अब राइटर को रनवे दिखाई देने लगा। रनवे मीन्स वैसा जगह जहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, वो जगह रनवे कहलाता है। तो वहाँ पर वो दिखने लगा और वो जल्दी से वहाँ पर अपने फ़्लाइट को लैंड करता है। लैंड करने के बाद वो सोचता है कि वो उस फ्लाइट के पायलट को धन्यवाद दे, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दूसरा फ़्लाइट नहीं दिखता है। वो जल्दी जल्दी में वहाँ आता है कंट्रोल रूम में, इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में आता है और वहाँ से वो
वहाँ जो एक लेडी होती हैं जो उस समय वहाँ पे कार्यरत होती हैं, काम कर रही होती हैं, उनसे पूछता है कि यहाँ पर जो कोई दूसरा फ्लाइट था ब्लैक कलर का वो कहाँ है, उसके पायलट से मुझे मिलना है। तो वो लेडी उसकी तरफ देखती है आश्चर्य से और थोड़ा हंस के उसको मुस्कुरा कर उसको बोलती है कि यहाँ पर दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था, ना ही तो ऐसा कोई प्लेन यहाँ पर अभी लैंड हुआ है आपके प्लेन के अलावे, और ना ही तो हम लोगों ने रडार पर ही कोई दूसरा प्लेन देखा है। सो प्लीज़ ऐसा मजाक ना करें। इस सब को सुनकर वो राइटर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और उसे आश्चर्य भी होता है कि आखिर वो कौन था जिसने मेरी सहायता की थी। तो स्टूडेंट्स ये था एक लेसन। तो इस लेसन से सिंपल हमको सीखने को ये मिलता है कि अगर हमारे अंदर किसी भी काम को करने की चाह हो, इच्छा हो, लगन हो, वो काम पूरा होता ही है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत हो, हम उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड very well this lesson, and I repeat this. I write the summary of this lesson, this part of the lesson. So write it and be understand this lesson very carefully. Okay? Have a nice day. Thank you, students.